अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़हीम सलमान रेसिपीज़। कैसे हैं आप सब? और आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ मज़ेदार झटपट सी स्पैगेटी की रेसिपी, जो कि बच्चे बड़ों दोनों में बहुत पसंद की जाती है। और ये बहुत मज़ेदार देसी स्टाइल स्पैगेटी है। आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कुकिंग पॉट में पानी बॉईल कर लिया है। उसके अंदर तकरीबन हाफ़ पैकेट से थोड़ा सा कम जो है स्पैगेटी शामिल कर लिया। इसको मैंने तोड़ा नहीं है, स्पैगेटी को साबित ही पानी में डाला है। और इस तरह से इसको स्पून की मदद से आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करते हुए हम पूरे जो है स्पैगेटी पॉट में शामिल कर देंगे। इस तरह जो है ये टूटेगी नहीं और ये पानी में चली जाएगी। अब जो है हम इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर नमक और 1 टीस्पून के बराबर ऑयल शामिल कर देंगे। इससे स्पैगेटी के अंदर नमक भी शामिल हो जाएगा और ऑयल से ही आपस में चिपकेगी नहीं और बहुत अच्छी सी जो है तैयार हो जाएगी। अब इसको बहुत ओवर कुक नहीं करना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर जो है स्पैगेटी बिल्कुल परफेक्ट बॉईल हो जाती है। तो आप इसको 8 से 10 मिनट तक बॉईल कीजिए और फिर स्टेनर से स्टेन करके निकाल लीजिए। इसको ओवर कुक नहीं करना है। अब ये देखें स्पैगेटी बन गई है, मैंने ये स्टेनर से निकाल लिया है। अब इसके अंदर मैं जो है 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल लगा के रख लूँगी। इससे जो है एक शाइनिंग आ जाएगी स्पैगेटी पे और स्पैगेटी चिपकेगी नहीं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। इसमें हमें कुकिंग करनी है। मैंने 250 ग्राम के करीब चिकन लिया है, जिसको छोटे छोटे स्टेप्स में कट कर लिया है। अब एक कुकिंग पॉट में मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल लिया है। इसको हल्का सा गर्म करेंगे और इसके अंदर तकरीबन 3 जवे जो है लहसुन के वो चॉप करके शामिल कर देंगे। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट और बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। इसको जलाना नहीं है, इसको बस हल्का सा सौटे करना है। जैसे ये बिल्कुल हल्का सा जो है गोल्डन कलर का होने लगे, लहसुन कंटिन्यूसली चलाते रहें ताकि ये जले नहीं। और जैसे ही ये हल्का सा गोल्डन सा होने लगे, कलर चेंज होने लगे, हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे और जल्दी जल्दी इसको मिक्स करेंगे लहसुन के साथ चिकन को, ताकि ये जले नहीं। इसको अच्छे से हमें पकाना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमें चिकन को जो है लहसुन के साथ अच्छे से फ्राई करना है। जैसे ही चिकन का कलर वाइट हो जाएगा, ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी, हम इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर टिक्का मसाला शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर या पेपरिका पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई काली मिर्च। ये फ्रेशली क्रश्ड है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और जो खुशबू है वो भी बहुत अच्छी आती है। अब हम ये तमाम मसाले चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से इसको भूनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम इसके अंदर नमक हस्बे जायका और 1 टीस्पून के बराबर लहसुन पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून के बराबर चिकन पाउडर। चीज़ों को भी चिकन के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हल्के हल्के से भून लेंगे। आंच हम स्लो कर देंगे ताकि जले नहीं। अब हम तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें केचप, रेगुलर केचप शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर चिली गार्लिक सॉस शामिल करेंगे। इस वक्त हम आंच जो है वो बिल्कुल लो कर लेंगे ताकि जो सब चीज़ें वो जले नहीं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर सोया सॉस, 1 टेबल स्पून के बराबर चिली सॉस और 1 टेबल स्पून के बराबर सिरका शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और इन तमाम चीज़ों को चिकन के साथ तकरीबन 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। और हम तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर पानी शामिल करके इसको कवर करके चिकन को गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि चिकन जो है वो बिल्कुल से सॉफ्ट हो जाए। ये देखें तमाम मसाले बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं और चिकन भी बिल्कुल से गल गया है। अब हम इसके अंदर जो हमने वेजिटेबल्स कट किए हैं वो शामिल करेंगे। मैंने स्ट्रिप्स में कुछ वेजिटेबल्स कट की हैं, जिनमें शिमला मिर्च, बंद गोभी और हरा प्याज है। हरा प्याज का ग्रीन पार्ट भी और वाइट पार्ट भी मैंने लंबाई में कट किया है और एक टमाटर है। ये तमाम वेजिटेबल तकरीबन 2 टेबल स्पून है। और अब हम इन वेजिटेबल्स को इस चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। वेजिटेबल्स को हमें बिल्कुल से कुक नहीं करना है, बिल्कुल क्रंची रखना है, क्योंकि इससे बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है और अच्छी लगती हैं। वेजिटेबल्स को हल्का सा सौटे करेंगे। अब साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर चीनी ऐड कर देंगे। चीनी से तमाम फ्लेवर इनहेंस हो जाते हैं, तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके साथ ही हम जो इसके अंदर जो हम स्पैगेटी बॉईल की थी वो शामिल कर देंगे और स्पैगेटी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे तमाम मसाले को, ताकि तमाम मसाला जो है स्पैगेटी पे लग जाए। सारे की सारी स्पैगेटी में मसाला अच्छे से शामिल हो जाए। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है और ये जो है हमें तेज़ आंच पे करना है और जल्दी जल्दी। अब हम बस 2 मिनट के लिए इस कवर करके रखेंगे ताकि मसाला अच्छे से स्पैगेटी में शामिल हो जाए।
बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब ये तैयार है, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है इसका। मज़ेदार चटपटी सी स्पेगेटी रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। मज़ेदार सी स्पेगेटी बनाइए और सबको खुश कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और डिलीशियस सी बनी है देसी स्टाइल की चटपटी सी स्पेगेटी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।